हेलो बेटा। नीट 2023 की तैयारी करते हुए केमिस्ट्री को लेके बहुत सारे सवाल मन में हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगी, इनऑर्गेनिक कैसे याद होगी, और इनऑर्गेनिक में तो कहते हैं सर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कहते हैं कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, सब भूल जाओगे। कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। एक्सेप्शन वगैरह नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री में एक फंडा है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है चीजें। लो स्टेबल से हाई स्टेबल होना चाहती हैं चीजें। और शुरुआत करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग एक फंडामेंटल चैप्टर है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में अपना एक जोर लेके बैठता है। अरे भाई बॉन्ड की बात करेगा ना, क्यों बनेगा बॉन्ड और क्यों टूटेगा बॉन्ड, एसोसिएशन कैसे होगी, ये सब बताएगा केमिकल बॉन्डिंग। बड़े ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को बच्चों। पहले मैं स्टार्ट करूं, आप सभी को एक बात मैं कह दूं, ये जो क्लेम होता है ना कि आप ये लेक्चर्स देखेंगे, आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं तो सबका हो जाता। इतनी सीटें हैं, इतना नहीं होता। आप मेहनत करेंगे तो आपका होगा, और वो मेहनत भी आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए, वो मेहनत भी आपकी पूरी होनी चाहिए जितना इस पेपर के लिए जरूरी है। आधी अधूरी तैयारी करोगे, आधे अधूरे मन से करोगे तो भी सिलेक्शन होने में बहुत डिले हो जाएगा, और पूरी जिंदगी थोड़ी लगा देनी है इसके ऊपर। इस बार का अटेम्प्ट दो, पूरे दिल से दो। इस पेपर के बारे में 1 मिनट समझाऊंगा। 180 क्वेश्चंस होंगे, 3 hours 20 minutes का टाइम मिलेगा, लेकिन 180 करने हैं, क्वेश्चन 200 होंगे। तो इसका मतलब पढ़ने तो 200 ही पढ़ेंगे ना भाई, तो हर क्वेश्चन में लेस देन अ मिनट आपको मिलेगा, तो आपको पूरे ध्यान से करना होगा। इतनी स्पीड कैसे आएगी? अगर बहुत सारा सिलेबस करते जाओगे, बहुत सारी किताबें करते जाओगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल करते जाओगे, रिवीजन कब करोगे? और अगर रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड नहीं बनी तो सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सच्ची बात है। तो स्पीड बनानी है। इस क्लास में करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना है, एक ही सिटिंग में, विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शन। ये नहीं कि यहाँ लेक्चर देखा, वहां पड़ोस में यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख लिया और कुछ गाने सुन लिए, ऐसे मत करना। इस लेक्चर का पर्पस खत्म हो जाएगा। देखो बच्चों, 2 बातें होती हैं। एक जो आपको सुनने में अच्छी लगती है ना? तो क्या सुनना चाहते हो? वो बातें जो आपको अच्छी लगे, या वो बात जो आपको अच्छा बनाए? अब इंपॉर्टेंट ये है, मैं यहां जो कहने वाला हूं, बातें कड़वी भी हो सकती हैं, लेकिन वो बातें आपको अच्छा बनाने के लिए होंगी। तो प्लीज पूरी लगन से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आपको कोई खास स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं है, सिवाय एक स्ट्रेटेजी के कि सवाल ज्यादा से ज्यादा करने हैं, कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि वो जो 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे 20 मिनट के अंदर आपको वो 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और पढ़ के 180 करने हैं, तो आपका डिसीजन, आपकी स्पीड, आपके परफेक्शन बहुत अच्छा हो। तो तैयार हो जाओ मेहनत के लिए। फिर एक बार सुन लो, एक क्लास वर्क रजिस्टर बनाना है, एक होमवर्क रजिस्टर बनाना है। क्लास वर्क रजिस्टर जब भी मैं यहां पढ़ाऊंगा, वो सारी बातें आपको नोट करनी है, पूरे फोकस के साथ बैठना है। और ध्यान रखना बच्चों, जब सारा लिख लो तो उसके बाद वो चीजें होमवर्क रजिस्टर के अंदर भी करनी है। जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उन्हें फिर खुद करना है। केमिकल बॉन्डिंग नाम के जब चैप्टर को आप शुरुआत करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, एक छोटा ब्रीफ हम पहले लेते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि भैया बॉन्ड क्या होता है, फिर बॉन्ड बनता क्यों है, ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। आपको एक बार मैं बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जनरली आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ अब आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इन सभी बॉन्ड को आप एक एक करके पढ़ेंगे मेरे साथ पूरी डिटेल के अंदर। फिर इन बॉन्ड्स की सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज, इन बॉन्ड के नेचर, वो सब पढ़ेंगे आप। इसके बाद इन तीनों बॉन्ड्स को पढ़ने के बाद आप पढ़ते हैं कुछ एसोसिएशन फोर्सेस लाइक एच बॉन्डिंग। आप पढ़ते हैं इन बॉन्ड्स के टाइप को समझने के बाद कि क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे ही बॉन्ड 100% आयनिक है ना,
क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे ही बॉन्ड 100% कोवलेंट है? ना, हर आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवलेंट करेक्टर हो सकता है और कोवलेंट के अंदर आयनिक करेक्टर हो सकता है। कोवलेंट में जो आयनिक करेक्टर है वो डिफाइन करने के लिए हम पढ़ेंगे क्या? डाइपोल मोमेंट। और आयनिक में जो कोवलेंट करेक्टर है वो पढ़ने के लिए फेजान रूल। तो इस चैप्टर की पूरी रूपरेखा इस तरह होती है। जो ये हम बात कर रहे हैं खास तरह के एसोसिएशन की, तो हम बात करेंगे एच बॉन्डिंग की। इस पूरे हफ्ते हम चलाने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स की, जैसा मैंने पहले बोला, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नीट के अंदर आए हुए सवालों की, जो सवाल आए हैं और जो आ सकते हैं। बच्चों, सवालों को करते हुए मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि देखो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है। नीट एक रिजेक्शन टेस्ट है। सिलेक्शन से बेटर उसको ये करना है कि लाखों बच्चों में से 18-19 लाख बच्चे जो बैठेंगे इस बार एक्सपेक्टेड, उसमें से नियर अबाउट 40-50,000 सेलेक्ट नहीं करने हैं, बल्कि बाकी सबको रिजेक्ट करना है। तो आपको भी 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट नहीं, 3 रिजेक्ट करने हैं। इतना साउंड हमें कॉन्सेप्ट बनाना है। यहां पर किस तरह सवाल डिस्कस होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, आज आपको ग्लिम्स मिलेगा उसका। कल से थोड़ा रेडी रहना, आज ये लेक्चर आते हुए लेट हो गया है, तो बस एक इंट्रो लेक्चर मैं जरूर दे रहा हूं। कल से लेक्चर थोड़ा जल्दी आएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग लेक्चर की रहेगी, आप उसको आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तीनों टाइप के जो बॉन्ड हैं ये एक्चुअली हैं क्या, और बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक्चुअली क्या है बेटा? बॉन्ड इज अ केमिकल फोर्स that holds two entities together and these entities will be atoms। एक ऐसी फोर्स जो दो एटम को जोड़ के रख रही है। तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसा अट्रैक्शन है जो तुम दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक वैसे ही ये एक ऐसी केमिकल फोर्स है जो दो एटम्स को जोड़ के रखती है, और उसे कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड बनता क्यों है? तुम दोस्ती क्यों करते हो भाई? स्टेबिलिटी के लिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बंदे बुला लेंगे। क्या बंदे बुला लेंगे? ये जो बंदे बुलाना, ये जो स्कूल के अंदर अपनी स्टेबिलिटी दिखाना, ये दोस्ती करने के रीजंस है। ठीक वैसे ही जो मैंने वाई की बात करी थी, बॉन्ड बनता क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए। अब आप कहेंगे सर ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए बॉन्ड बनता है, हर एक को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। देखो इस तरह की बातें नहीं। देखो बच्चों, ऑक्टेट रूल एक रूल है जो कुछ कंडीशन में एप्लीकेबल है और कुछ में नहीं, उसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, उसका रीजन है वो हम बात करेंगे। एक्सेप्शन जनरली बोल दिया जाता है जब हमें रीजन नहीं मालूम होता है। रीजन पता है तो एक्सेप्शन नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉन्ड बनता क्यों है? ऑक्टेट रूल एक रीजन हम कहते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसे एक्वायर करने के लिए बनता है। बट अपने दिमाग में एक चीज डाल लो, बॉन्ड बनता है टू एक्वायर अ लेवल ऑफ मिनिमम एनर्जी। यानी जो एनर्जी का लेवल है उससे लोअर एनर्जी पे आने के लिए बॉन्ड बनता है। हम अपने डेली लाइफ में भी चाहते हैं कि जहां हम हायर एनर्जी लेवल पे हैं उससे लोअर एनर्जी लेवल पे चले। खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं थोड़ा लेट जाएं, आराम से हो जाए चीजें। लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं। और एक एटम बॉन्ड भी इसीलिए बनाता है। और ऑक्टेट रूल एक तरह से इस मिनिमम एनर्जी को लेने के प्रोसेस में हो जाने वाला कॉन्सिक्वेंस है। तो बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड बनता क्यों है, ये दो बातें क्लियर हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, और ये सब बातें आप कह सकते हैं, बट ये मेजर अपने दिमाग में रखना है। बॉन्ड के 3 टाइप, आयोनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तीनों टाइप में अगर हम ध्यान से देखें, पहला है आयोनिक बॉन्ड। बेटा ये गिव एंड टेक बॉन्ड है। गिव एंड टेक बॉन्ड मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सर सिंपल गिव एंड टेक है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने ले लिया, गिव एंड टेक है।
ये बात खैर कहने बड़ी आसान है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक हम चीजें समझेंगे आयनिक बॉन्ड के विषय में। बट आज अगर आप बात करते हैं तो गिव एंड टेक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। बेटा मान लो हमारा एक दोस्त है आशीष, और आशीष ने सोचा कि चलो पढ़ाई के साथ साथ कुछ बिजनेस भी किया जाए, और उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे 1000 रुपीज दे दो, बिजनेस स्टार्ट करना है। पापा ने उसको 1000 रुपीज दे दिए। गुड। इस बात को ध्यान से देखो, पापा का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा और आशीष का फाइनेंशियल कंडीशन कहीं नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस, एक डिफरेंस है, एक कह सकते हैं अंतर है पापा के फाइनेंशियल कंडीशन और आशीष के फाइनेंशियल कंडीशन में। तभी गिव एंड टेक हुआ ना यार। दूसरी बात ध्यान से देखो, पापा का पैसे देने का मूड होना चाहिए, और आशीष की जिद पैसे लेने की ये भी ज्यादा होनी चाहिए। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, और एक की पैसे लेने की जिद अच्छी होनी चाहिए और दूसरे का पैसे देने का मूड भी होना चाहिए ना भाई साहब। पापा के ऑफिस में मान लो कोई बात, लड़ाई हो गई उनकी किसी बात पे, उनका मूड नहीं है, आशीष गया पैसे लेने, आवाज आई चटाक, पैसे तो मिले नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम समझें तो आयनिक बॉन्ड जब बनता है, जब दोनों कंबाइनिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है। ध्यान दो, वो था ना फाइनेंशियल डिफरेंस, आशीष का फाइनेंशियल कंडीशन क्या, उसके पापा का क्या, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस है। उसी तरीके से जब दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड बनने की संभावना डेफिनेटली बहुत ज्यादा होती है। और जैसा मैंने कहा कि एक का इलेक्ट्रॉन लेने की जिद अच्छी होनी चाहिए और दूसरे का इलेक्ट्रॉन देने का मन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेने की जिद क्या होती है भैया? क्या पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं, भयंकर तरीके से चाहता हूं, तो उसको लेने के लिए एनर्जी छोड़ने में मुझे कोई कोताही, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसी को आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा था। तो एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने की जिद अच्छी होनी चाहिए, दूसरे का इलेक्ट्रॉन देने का मन होना चाहिए, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? 3 फैक्टर ध्यान रखना, यानी बेसिकली एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम सिंपली बात करें, आज जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन बॉन्ड्स का, तो ये शेयरिंग है, शेयरिंग बॉन्ड है। शेयरिंग बॉन्ड बोले तो अब आशीष के पापा ने मना कर दिया कि मैं आपको 1000 रुपीज नहीं दूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, गौरव सर की क्लासेस चल रही हैं तो पढ़ाई दो, क्या बिजनेस के चक्कर में पढ़ रहे हो, पहले नॉलेज तो लो यार। लेकिन आशीष हमारा जज्बाती आदमी है, उसने कहा यार मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आशीष गया लेट से वरुण के पास, वरुण से बोला आशीष ने कि यार ऐसा कर, 1000 रुपए का बिजनेस प्लान है, बहुत जबरदस्त आइडिया है ऐसा, 500 तू मिला, 500 मैं मिलाता हूं और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को शुरू करते हैं। अच्छा, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सेम है, दोनों पॉकेट मनी पे जिंदा है। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच बनता है। ये कहां बना था? ये बना था एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। ये बनेगा दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा, यानी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर है? शेयरिंग बॉन्ड है और इसी को कोवलेंट बोला गया। मान लो अब आशीष को वरुण ने मना कर दिया, बट जैसा मैंने कहा आशीष जज्बाती आदमी है, हिम्मत नहीं हारेगा। पहुंच गया बैंक, कहता है एसबीआई के पास जाके कि मुझे भी भैया बिजनेस करना है, लो मुझे मुद्रा लोन दे दो, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो मुद्रा लोन यानी कोई भी लोन ऐसा दे दो। अब बैंक आपको पैसा तो देती है, गिव एंड टेक तो होता है, बट ईएमआई लेती है, यानी शेयरिंग का नेचर भी है, दोनों टाइप के नेचर है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कह देंगे बाद में, उसके अंदर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है जो बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होते हैं। देता तो है, गिव एंड टेक हुआ, बट उसके साथ साथ शेयरिंग करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं,
और शेयरिंग भी कर रहा है, कोवेलेंट का नेचर भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों बॉन्ड्स जो हमने अमोनिया में पढ़ा है, अमोनियम बनाता है पानी के अंदर, और चौथा बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड बनने के बाद यानी जब अमोनियम बनाता है, चौथा बॉन्ड बना लेता है, तो चौथा बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो गया, बनने के बाद वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। यानी बनने के बाद कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों सेम नेचर ही शो करते हैं। तो ये हमने एक तरह से बॉन्ड को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा, और शुरू करते हैं पहले आज आयनिक बॉन्ड से। कुछ सवाल जो बहुत ही बेसिक हैं आए हुए उनको भी देख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड के हैं। which contribute significantly to ionic bonding। ध्यान से सोचना, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं दोस्तों, हम जिस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं वहां पर हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के अंदर कोई खलबली हुई तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आयनिक बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? वो तो कोवेलेंट का नेचर हो सकता है, हाथ मिला रहे हो ना, ओवरलैप कर रहे हो ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे भाई ये तो कोवेलेंट था। तो टेंडेंसी टू फॉर्म क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन, जरा चारों को बड़े ध्यान से देखो, आई होप आपको दिख रहा है आराम से। तो क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन, यही जो ऑप्शन है डी, नियरेस्ट केस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या आप गेन कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट है। नीट में बच्चों ध्यान रखना, ये कहा जाता है कि चारों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ही आपको लगाना है। तो 3 देखो मैंने यहां पर रिजेक्ट करे और चौथे को मैंने आपको सही बोला कि रिजेक्ट करना और सेलेक्ट करना फिर चारों में से, ये चीज बहुत क्रूशियल है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस को करते चलेंगे। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कदापि नहीं। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ सही है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये से कंप्लीट सही हो सकता है। ट्रांसफर यानी एक से दूसरे पे जाना, गिव एंड टेक, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही होता हुआ। इसको ध्यान से पढ़िए, आई होप ये बोर्ड में क्लियर है आपको। मेरे पास बेटा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट मैंने कुछ जुगाड़ किया है, आई होप ये जुगाड़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोगों का साथ और प्यार इसमें मिलता रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा और भी चाहता हूं, प्यार ठीक है बच्चों, बट आई नीड योर मेहनत। हो सकता है तुम मेरी बातें कड़वी लगे, कुछ समय के लिए तुम मुझसे गुस्सा भी हो जाओ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उस गुस्से का, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि गौरव सर उस बात को सही कह रहे थे। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मीठी गोलियों से हम कड़वी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। द क्रिस्टल लैटिस ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, देखो आयनिक सॉलिड्स की बात आई, वर्ड आया इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस। थोड़ा बहुत ध्यान होगा, आप पास आउट बैच हैं, क्लास 12 के अंदर सॉलिड स्टेट आता है, वहां हम इस क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स के, है ना। उसी की बात यहां हो रही है। क्या ये एटम से बना है, क्या ये मॉलिक्यूल से बना है, अपोजिटली चार्ज आयन से बना है, बोथ मॉलिक्यूल एंड आयन से बना है। देखो लैटिस पॉइंट आता था वहां पर एक चीज, वो एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस में था, बट जब लैटिस क्रिस्टल की बात करोगे तो अपोजिटली चार्ज आयंस की बात करोगे। क्लियर है, कंप्लीट की बात कर रहा है ना, ये प्लस माइनस मिलके ही बनाएंगे, तो यहां पर आप सी बोलेंगे। An electrovalent compound does not exhibit space isomerism, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, मैंने जो डाला आज के अंदर, याद है बेटा? ऑर्गेनिक में हमने बात करा था आइसोमेरिज्म की, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और वहां हम बात करते हैं कि यहां पर आइसोमेरिज्म है। ध्यान से देखना दोस्तों, आइसोमेरिज्म हम वहीं देख पाते हैं जहां डायरेक्शनल हो। आप और मैं शेयरिंग कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, एक खास डायरेक्शन में हाथ मिला रहे हैं ना। शेयरिंग की डायरेक्शन होती है, अट्रैक्शन की डायरेक्शन नहीं होती। दोबारा कह रहा हूं, अट्रैक्शन की डायरेक्शन नहीं होती। यानी आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इसी वजह से उसमें हम आइसोमेरिज्म नहीं देख पाते। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाता बिकॉज ऑफ नॉन डायरेक्शनल नेचर, ऑप्शन सी। एन आयनिक कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, ये आप सोचो, आपको बताया मैंने भी, जस्ट थिंक अबाउट इट।
अभी मैंने लास्ट में ही ये चीज ऐड करी है बेटा। So, an ionic compound is most likely to be formed when the ionization energy of A is high and electron affinity of B is low. Ionization high होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है तो भी मामला तो है ही नहीं। ए की लो और बी की हाई, अब हो सकता है ए की क्या लो है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी की हाई है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा, तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर आता होगा। राजस्थान पीएमटी में क्वेश्चन आया है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बेटा जब स्ट्रॉन्ग अपोजिटली चार्ज आयन जुड़ते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है क्या? देखो, दो दोस्तों में बहुत अच्छी, लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, आपको उसको तोड़ना है। दोस्ती जितनी मजबूत होगी आपको उन दोनों को उतना ही भड़काना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जितना मान लीजिए मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा एसोसिएशन है, अच्छा बॉन्ड है, उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है, तो तोड़ना और मुश्किल है। तो स्ट्रॉन्ग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर आयनिक कंपाउंड है तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। अब ये देखो फिर से वही चीज आ रही है, मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एनर्जी और उसी के ऊपर, और इसी को आपको आज सोचना है, क्योंकि देखो फैजान रूल वगैरह ये पढ़ा है आपने, सब कुछ चीजें आपने देखी हैं, तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से देखनी है। लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये पूरा जो आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा ये भी ध्यान रखना। अब आयनिक बॉन्डिंग के लिए पहला ऑप्शन पढ़ो, जो पूरी स्लाइड्स वगैरह हैं ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालने की पूरी आपकी कोशिश करूंगा। देखो बेटा, मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है, मैं अकेला ये सब चीज करूंगा। चीजें थोड़ी सी जो है, जैसे ये PDF फाइल डालनी है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा रात की सुबह हो जाए, सुबह की शाम हो जाए, उसे मत घबराना, थोड़ा सा साथ चलना, क्योंकि मैं ऑफलाइन लेक्चर्स भी बहुत लेता हूँ। तो आई बिलीव कि मैं आपका पूरा साथ इसमें दूँ, मेहनत जरूर करना। ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है। सो आयनिक बॉन्ड के लिए ऐसा मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए, तो कैटायन का साइज अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव चार्ज का अपने इलेक्ट्रॉन पर अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लेटर्स रूल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताता हूं मैं, तो वहां आप लोगों ने देखा होगा। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ भी बता दूं तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं यहाँ बता दूंगा, और कल तक ही डाल दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स वीडियो के अपलोड होने के बाद इस वीडियो में जो भी आपको डाउट है या कोई चीज़ आप चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा। आफ्टर 24 आवर आई कैन नॉट डू दिस। तो कैटायन लार्ज ले लो, एनायन स्मॉल होगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से खींचेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और चार्ज जो रहना चाहिए वो लो होना ही चाहिए एंड में, तभी ये चीज़ें बढ़िया से मेंटेन हो पाएंगी। तो हम इसको समझेंगे और आराम से, और किस तरीके से ये कनेक्ट करेगा। लास्ट में जो मैंने बताया, मतलब जो स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, वो फैजान रूल वगैरह जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कि सारे बॉन्ड्स पढ़ोगे पहले आप, फिर इनका इंटरलिंकिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो आई होप जैसे मैंने आज बताया है चीज़ें दिमाग में गई होंगी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड एक इंट्रोडक्शन रहा है आज, ये चैप्टर का एक ओवरव्यू है जो हम लेंगे इन क्लास में। कल हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चलेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जब जाएंगे तो आप कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे मेरे साथ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा कोवेलेंट बॉन्ड को समझने में, और फिर हम कोशिश करेंगे इसमें सारे आए हुए क्वेश्चन को समझा जाए। डायपोल मोमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में आने के लिए। फैजान रूल के बारे में शायद सुना होगा आपने, SCLA स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्यों ऐसा है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है और लैटिस एनर्जी का एक खास रिलेशन, इसके साथ बच्चों को हमेशा से कंफ्यूज करता रहा है। वो कंफ्यूजन दूर करेंगे हम TGS क्लासेस में। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, ये सीरीज अब शुरू हो चुकी है, आई होप आपको फायदा करेगी। चलिए मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल शाम को लेक्चर आएगा, लेट नाइट मतलब, ठीक है।